दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट यह है कि जिनका एडमिशन कहीं नहीं हो पाया है या फिर बीएचयू में नहीं हुआ, एयू में नहीं हुआ, दिल्ली में भी अभी तक नहीं हुआ है, तो उन बच्चों के लिए एक दोबारा मौका दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिया है। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के स्पॉट राउंड 1 की, जिसका बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनको कहीं सीट अलॉट नहीं हुई थी। कुछ सीटें बची हुई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कितनी सीटें फुल हो गई हैं इस वीडियो में देखेंगे, तो ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि स्पॉट राउंड 1 का जो एलोकेशन है उसमें टोटल कंफर्म एडमिशन 72,263 एडमिशन कंफर्म हो चुके हैं। अब उसके बाद जो सीटें थोड़ी बहुत बच गई हैं उन सीटों पर जो है स्पॉट राउंड 1 को लाया गया है। उसके लिए क्या है कि सबसे पहले वैकेंट सीट आएगी, जो कि वैकेंट सीट आएगी 18 सितंबर को 10 बजे। वैकेंट सीट 18 सितंबर को 10 बजे आएगी। उसके बाद आप स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जो होगा वो 18 तारीख को 10 बजे से शुरू होगा और 19 तारीख को 12 बजे रात तक रहेगा, 11:59 तक। आपका एलोकेशन किसको किसको सीट अलॉट हुई है स्पॉट राउंड में वो एलोकेट होगा 21 सितंबर को 3 बजे शाम को। 3 बजे शाम को सैटरडे को जो है आपका एलोकेशन आ जाएगा किसको किसको अलॉट हुआ है। आपके पास एक्सेप्ट करने का ऑप्शन जो दिया जाएगा वो 22 तारीख, 21 और 22, 21 तारीख को 3 बजे से लेकर के 22 तारीख को 11:59 11:59 तक दिया जाएगा। ठीक है। आपका वेरिफिकेशन जो है वो 21 तारीख 3 बजे से लेकर के और 23 तारीख 4:59 तक आपका वेरिफिकेशन होगा। कॉलेज वेरिफिकेशन करेगा, वहीं वहां से एडमिशन आप आगे बढ़ेगा कि कैंसिल होगा वो वही डिक्लेयर होता है। उसके बाद आपकी फीस पेमेंट करने की जो डेट है वो 24 सितंबर को 4:59 PM तक, यानी कि 24 सितंबर को 4:59 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर CSAS UG 2024 बट आर नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज एज ऑन 5 PM September 17, यानी 17 तारीख को 5 बजे तक, कल 5 बजे तक अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है, कैन पार्टिसिपेटेड एंड स्पॉट राउंड 1। स्पॉट राउंड 1 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। The dashboard of all the admitted candidate will be keep in freeze mode and they will not be allowed to withdraw their admission after 5 PM September। 17 तारीख को 5 बजे के बाद ना आप फ्रीज कर सकते हैं ना आप विड्रॉ कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, विड्रॉ करने का ऑप्शन समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। टू बी कंसीडर्ड इन ए स्पॉट एडमिशन राउंड द कैंडिडेट विल हैव टू द अप टू स्पॉट एडमिशन। अपने डैशबोर्ड से ही आपको एडमिशन मिलेगा, डैशबोर्ड से ही आप जा सकते हैं स्पॉट राउंड 1 में। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि आपको जो है आपको केवल वो प्रोग्राम और वो कॉलेज ही सेलेक्ट करने के ऑप्शंस आएंगे जहां पर सीट बची हुई है। जहां सीट नहीं बची है वो कॉलेज और वो प्रोग्राम आपको ऑप्शंस में नहीं दिखेंगे। जाहिर सी बात है, वैकेंट सीट रहेगी वहीं पर आप जा सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि आप जो है अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको जो है वो सीट लेनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। देयर विल बी नो ऑप्शन टू अपग्रेड एंड विदड्रॉ। अपग्रेड और विदड्रॉ का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। आपको जो सीट मिली है वो कंफर्म होगी और वो आपको लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। और आप अपग्रेड नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। ये पूरा रूल और रेगुलेशन था दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्पॉट राउंड 1 के लिए आया है। तो आप लोग जो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी तक एडमिशन नहीं मिल पाया या किसी में भी नहीं मिल पाया है तो वो एक बार स्पॉट राउंड के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, उन्हें एक मौका मिलेगा। ठीक है। कौन कौन दिल्ली जाना चाहता है और कौन कौन किसका किसका एडमिशन अलग अलग यूनिवर्सिटी में कहां कहां हुआ है वो सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएंगे। ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।